रेप के आरोपी सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर से सांसद राकेश राठौर, जो कांग्रेस के सांसद थे, रेप के आरोप में फरार चल रहे थे, जिन्हें न्यायालय ने 15 दिन के अंदर समर्पण करने को कहा था। समर्पण से पहले राकेश राठौर ने घर पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद घर पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने राकेश राठौर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां पर न्यायाधीश ने उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की है। इससे पहले राकेश राठौर ने क्या कहा, प्रेस वार्ता में देखें पूरी रिपोर्ट। आखिर राकेश राठौर को किसने फंसाया, किया बड़ा खुलासा। पूरे लोगों से, स्टाफ के लोगों से, जो सहयोगी सबसे कहा है कि पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा करें और किसी को ये कमी न खलने पाए कि उनके सेवा में कोई कमी रह गई। तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो जिम्मेदारी हमारी है और जो वचन हमने लोगों को दिया उस पर हम लोग काम करें। सांसद, जब से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके परिवार वालों को जो है मारा जा रहा है, पूछा जा रहा है, इससे क्या कहना है? अब ये पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस की कार्रवाई सामान्य तरीका है, लेकिन कोई ऐसा हमको नहीं लगा कि कोई उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती। अब जो हम वांछित रहे तो उनको जो तरीका होता है उस तरीके के अनुसार उन्होंने काम किया होगा, लेकिन हमको कोई शिकायत नहीं है। लखीमपुर के तहलीक महासभा जो है संघ है, उन्होंने वो आपके समर्थन में आया, उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। उसने कहा कि भूमाफियाओं की जो कलाई खोलने का अपने काम किया था और साथ में पुलिस पर जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, उसके लिए आपको फंसाया जा रहा है। हाँ, तो ये तो सच्चाई, ये सच्चाई है कि जिस तरीके के अनर्गल आरोप हम पे लगे हैं, अब वो फिर बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है मेरा मामला यहाँ कहने से बिगड़ जाए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ उसको खामोश रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया पर तमाम कहा जाता है कि ये जो बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, ये अपने मंत्री जो थे वगैरह तमाम मिलकर आप लगाए, उनके लिए बोले। अब वो उनके लोग दूध के धुले होंगे, हम विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, तो हम दागदार हैं। लेकिन इस देश में संविधान अभी जिंदा है, अदालतें भी हैं और मुझको, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूर्ण भरोसा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। एक बहुत प्यारी सी लंबी सी गजल है, उसकी 4 लाइनें कह के मैं अपनी बात, अगर आपकी इजाजत है तो उस गजल के अर्थ से आप समझ लेंगे कि हम क्यों ज्यादा नहीं बोलते। कोई गेसू, कोई आंचल हमें आवाज न दे, अब किसी आंख का काजल हमें आवाज न दे। हम हैं खामोश तो खामोश ही रहने दो हमें, कोई आहट कोई हसरत हमें आवाज न दे। हमने तन्हाई को महबूब बना रखा है, राख के ढेर में सोलों को दबा रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 17 तारीख को विगत मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए, बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे, 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई, प्रेस रिलीज। 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी है। सर जी, जो आरोप लगाए गए हैं, ऑडियो वायरल हो रहा है, तमाम तरह चर्चा है। अब ये अदालत का विषय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात करना मेरी समझ से
मेरे लिए ठीक रहेगा। तमाम आरोप लग रहे हैं उन पर, तो कुछ क्या है? आरोप लगाने वाला का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं, और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित हूँ। जगह जगह चर्चा है कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बाहर भी चर्चा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई उसमें कुछ उन लोगों का षड्यंत्र, ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी, उन लोगों के हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई। और 11 तारीख को मेरी प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे, और सब लोगों ने मिलके इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब अदालत में, न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच फिर कह रहा हूं कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूंगा, लड़ूंगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझें कि मेरा मनोबल कमजोर हुआ है, हम कमजोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमजोर हुआ, नहीं मेरे साथियों का कमजोर हुआ, और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में, जीवन में प्रवेश किए थे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। सांसद जी, मुकदमा लिखने के बाद पार्टी से क्या आपको 17 तारीख को हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े, और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊंगा। सर, तेली समाज का आपके इस उस पे क्या एक्शन रिएक्शन है? तेली समाज का सर, तेली समाज के कार्यकर्ता जो है लगातार आपके सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं हर प्रदेश में। देखिए, मेरा मोबाइल बंद है, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं कभी भी इस तरीके की घटनाओं को संरक्षण और प्रेस नहीं देता। ये मेरे बच्चे हैं पीछे, कभी मेरी आलोचना भी हुई तो हमने इन लोगों से बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी और मना कर रखा है कि कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करें। अगर मान मिलता है तो अपमान सहने की भी आदमी को आदत होनी चाहिए। तो अब प्रदेश के लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच बता रहा हूं कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई। अब जब फोन ही बंद है तो फिर बात कैसे होगी? आपको लग रहा है कि इस मामले में भूमाफिया सम्मिलित हैं? 100%। जिन पर आपने आरोप लगाया था कि उनकी जांच कराएंगे? 100%। तो जांच कोई बंद थोड़ी है, पत्र भी है जेल में, और ये लिखने के लिए कलम भी हाथ में है, लिखने तो है, तो मैं सांसद जी, कार्रवाई चलती रहेगी। जितने भाजपा के कार्यकर्ता व मंत्री हैं सीतापुर के, उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस बात का आरोप? गिरफ्तारी का। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं आपके गिरफ्तारी करने का। अब ये कानून से बढ़ के हो गए होंगे और संविधान के ऊपर होंगे तो मोर्चा खोल लें। मोर्चा तो उसमें है ही है। हमने सुना कि पीछे पुतला फूंक दिया, 90,000 से तो अभी फूंक के इनको आ रहा हूं। 4 जून को भी 90,000 से तो इनको फूंका था, और 27 आ जाए तो फिर से अभी फूकने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो हम तो इस तरीके की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। जो कुछ है आईने की तरह आपके सामने साफ है।